एवरीवन, वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडिट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हिमाचल में कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स है फॉर एल्डरली पॉपुलेशन। ठीक है, जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की साइड से अवेलेबल है और कौन कौन सी पॉलिसीज लेकर आई गई है। ये सारी वीडियोस जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जहां पर हम आपको हिमाचल की पूरी जीके कवर करा रहे हैं, जो रेगुलर आपको शाम को 8 बजे मिलती है। अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि आप इन सारी वीडियोस को इजीली देख सकें। साथ ही साथ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी, जहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ गाइस, कमिंग टू द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो दिनेश जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया दोनों ही क्वेश्चन का। हमने एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिया था और एक सब्जेक्टिव दिया था। ठीक है, तो दोनों का ही बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। अदर देन दैट, ठीक है, उनके अलावा प्रवेश जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, संदीप ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, देन अक्षय ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। अक्षय ने भी दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। वेल डन गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। प्लीज कीप स्टडिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स कम टू आवर टॉपिक। ठीक है, पहले अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस कि आखिर एल्डरली का स्टेटस क्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर, कि किस स्टेटस पे है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या मतलब किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है एल्डरली पॉपुलेशन का हिमाचल प्रदेश में। सो गाइस, अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 7 लाख पर्सन ऐसे हैं जो 60 ईयर्स से ऊपर के, 60 ईयर्स के हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का 10.2% है। ठीक है, दैट इज अ ह्यूज परसेंटेज, छोटी नहीं है। सो हम ये बोल सकते हैं कि गाइस जो नेशनल एवरेज है 8.6% का, यानी जो नेशनल लेवल पे एल्डरली पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। और हिमाचल में हम क्या देखते हैं कि 10.2% है, जो कि ह्यूज पॉपुलेशन है। इस वजह से गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए जो 10.2% पार्ट है उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए, उनकी जो नीड्स है उनको केटर करे, साथ ही साथ उनका ध्यान रखे। ठीक है, सो अमंग द एल्डरली सब अगर हम बात करें तो 1062 वुमेन पर 1000 मैन। अगर हम एल्डरली वुमेन्स में, एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 1062 वुमेन है 1000 मैन पे। अब हम हमेशा बोलते हैं कि जो वुमेन है उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा होती है, दे टेंड्स टू लॉन्ग लिवर देन दी मैन। ठीक है, वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं एज कम्पेयर टू मैन के। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वहाँ पे वुमेन की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैन के, इन व्हेन वी कम टू द सेक्शन ऑफ एल्डरलीज। ठीक, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमीरपुर ऐसी जगह है जहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन है एल्डरलीज की, दैट इज 13.8%। यानी पूरी पॉपुलेशन का हमीरपुर में 13.8% ऐसा पार्ट है जो कि एल्डरली पॉपुलेशन का है। उसके बाद बिलासपुर है, कांगड़ा है, ऊना है, और लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है गाइस? सोलन और सिरमौर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ये आपको याद करना होगा ये, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर क्वेश्चन आता है, जो कि अभी मीन्स में आया भी था एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में कम है। क्योंकि गाइज अगर ये डेटा होता है, इवन गवर्नमेंट के पास भी अगर ये डेटा होता है, तो ही वो अपनी पॉलिसीज का अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि जिस जगह पर ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर जो नीड्स है उनको केटर करने की ज्यादा जरूरत है। अगर हम हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करते हैं तो भी वो वहां पर ज्यादा ओपन करे जाएंगे, स्टैब्लिश किए जाएंगे। सो इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेटा हमारे पास हो। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द एल्डरली वुमेन आर विडोड, ये भी जरूरी है जानना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग नीड्स चेंज हो जाती है। मैरिड वुमेन अगर एल्डरली है उनकी नीड्स अलग होंगी बिकॉज दे हैव कंपेनियनशिप, लेकिन अगर विडोड है तो उनकी नीड्स अलग होंगी, तो इस वजह से भी जरूरी हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि मोर देन हाफ जो एल्डरली वुमेन है वो क्या है? विडोड है। While incidences of widowhood among elderly men is only 12%, सिर्फ 12% ऐसे मेन हैं जो विडोहुड एक्सपीरियंस करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा ये डेटा, सो प्लीज इसे नोट कर लेना और याद कर लेना। नाउ कमिंग ऑन टू स्कीम, पहली अगर हम स्कीम की बात करते हैं तो वो है एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ओल्डर पर्सन। ठीक है, हिमाचल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी इंटीग्रेटेड स्कीम, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि बहुत सारी स्कीम को एक साथ एमलगमेट कर दिया गया है और उसे फिर लॉन्च किया गया इंस्टेड ऑफ सेपरेट एक एक स्कीम को लॉन्च करने। तो इसके 3 कंपोनेंट है गाइस। फर्स्ट वन इज कि ओल्ड एज होम्स बनाए जाएंगे।
सेकेंड वन इज डे केयर सेंटर रन किए जाएंगे, एंड द थर्ड वन इज की हेल्प और काउंसलिंग दी जाएगी। तो आप इन 3 कंपोनेंट को याद रखना, नोट कर लेना, ठीक है। तो हमारे 3 कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले ओल्ड एज होम देंगे, ठीक है। अब देखो आप इन्हें याद भी कर सकते हो सीक्वेंस में कि पहली चीज क्या जरूरत है सबसे ज्यादा, शेल्टर की, तो होम देंगे, ओल्ड एज होम। फिर बाई चांस जिनके पास घर है तो उन्हें डे केयर की नीड है, ठीक है। डे केयर यानी जो दिन किस तरह से कटेगा, ठीक है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होता है, हेल्थ केयर भी होता है, तो डे केयर सेंटर्स की जरूरत है। उसके बाद जिनको डे केयर सेंटर भी नहीं चाहिए उन्हें भी हेल्प और काउंसलिंग की जरूरत है, सो उनके लिए हेल्प और काउंसलिंग भी अवेलेबल होगी। सो गाइज ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इस स्कीम के। अगर हम बात करते हैं इस स्कीम का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, इंप्रूव करना क्वालिटी लाइफ और डिग्निटी ऑफ ओल्डर पर्सन, ठीक है। क्वालिटी लाइफ और मेंटेन डिग्निटी ऑफ ओल्डर पर्सन किसके थ्रू, मेडिकल केयर, फूड, एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, साथ ही प्रोडक्टिव एजिंग और को इम्प्रूव करना थ्रू एनजीओस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एनजीओस की हेल्प से ये किया जा रहा है। इसके अंदर एनजीओस को ग्रांट भी दी जाती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये सपोर्ट देता है एनजीओस को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एल्डर पीपल के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, मेन एम हो गया इस पर्टिकुलर स्कीम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं गाइस प्रोडक्टिव एंड एक्टिव एजिंग, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्टिव एंड एक्टिव एजिंग, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन पीपल स्टार्ट एजिंग, ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है इंसानों की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, एक्टिवनेस है वो कम होने लगती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। तो वो जो फेज है जिससे वो गुजर रहे हैं उसको और प्रोडक्टिव बनाया जाए। ऐसा नहीं कि जैसे उनके पैरों में दर्द है या हाथों में दर्द है वो घर पे बैठ जाए, वो मूव करना बंद कर दे। तो ऐसी इस तरह की फैसिलिटीज उन्हें देना या फिर उन्हें समझाना कि वो और कौन सी एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं जिससे कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिवनेस आए, आउटपुट निकल के आए, साथ ही साथ उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक्टिव रहे, स्टैग्नेट ना हो, बिकॉज उससे मेंटली हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ दोनों पे फर्क पड़ता है। एंड एल्डरली पीपल टेंड्स टू कि ऐसा होता है उनके साथ कि वो बैठ जाते हैं या वो जो प्रॉब्लम है उससे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो कोई और काम में इंडल्ज नहीं होते। तो इस चीज़ को करने के लिए भी ये कंसेप्ट लेकर आया गया था प्रोडक्टिव एंड एक्टिव एजिंग का। अगर हम बात करें अपनी सेकेंड स्कीम की, दैट इज सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यानी सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात करती है गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या है, सो ये 2017 में लॉन्च की गई थी और गाइज इसमें टॉप अप कवरेज प्रोवाइड किया जाता है, इंश्योरेंस कवर दिया जाता है कितने का, 30,000 का पर सीनियर सिटीजन। स्टेट के सारे सीनियर सिटीजन्स को 30,000 रुपीज का एक इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, ठीक है। इस स्कीम के अंदर कौन कौन आता है, ऑल द सीनियर सिटीजन ऑफ स्टेट जिनकी एज जो है वो 60 ईयर से अबव है, अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, साथ ही साथ जिनके पास स्मार्ट कार्ड है, किसका स्कीम का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। तो ये योजना है, इसके अंदर आपको स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा और स्मार्ट कार्ड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं इन सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। और इसके अंदर क्या देते हैं, कवरेज देते हैं, इंश्योरेंस कवर मिलता है कितना, 30,000 रुपीज का। कौन एलिजिबल है, ऑल दी सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा है। आई होप क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड स्कीम दैट इज ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है। तो पेंशन स्कीम भी लॉन्च की गई है, हमने क्या दे दिया, इंटीग्रेटेड स्कीम दे दी, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दे दिया। नाउ पेंशन की बात करते हैं, इस स्कीम के अंदर क्या है गाइस, तो इसके अंदर 850 रुपीज दिया जाएगा हर महीने, किस एज ग्रुप के सीनियर सिटीजन्स को, 60 से 70 ईयर्स के। उसके अलावा क्या दिया जाएगा, ठीक है, 70 ईयर से जो ऊपर है उनको 1500 पर मंथ दिया जाएगा। इसके अंदर पर एक क्राइटेरिया, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है 60 to 70 ईयर्स वाले गाइस, इसके अंदर एक क्राइटेरिया है। उसको वो क्राइटेरिया क्या है कि उन सीनियर सिटीजन जिनको ये पेंशन मिलेगी उनकी जो इनकम है, इंडिविजुअल इनकम है, वो 35,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और जो पेंशन 70 ईयर्स वालों को मिलेगी 1,500 रुपये पर मंथ, ठीक है, उनके लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि 60 से 70 भी काफ़ी लोग इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से उनकी इनकम आ रही होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट मान के चलते कि 70 के बाद अगर इनकम आ रही है तो वो कम होगी अपने आप ही, या फिर वो इनकम होगी ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम दैट इज सम्मान कार्ड स्कीम, ठीक है। तो ये ट्रैवल से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनकी साइड से ये सम्मान कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके अंदर गाइस क्या था कि HRTC
यानी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसे, जैसे कि मैंने आपको बताया किस एज ग्रुप के लिए, 60 ईयर्स और उनसे ऊपर की एज ग्रुप के लिए, जिसमें कि क्या दिया जाएगा, 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा फेयर्स के अंदर। जो किराया है ऑर्डिनरी बसेस का उसके अंदर 30% का डिस्काउंट मिलेगा एल्डरली लोगों को, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सके। होप क्लियर होगा। आप इसे मेंशन कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक रोड ट्रांसपोर्ट की साइड से लॉन्च किया गया है ना। पंचवटी योजना भी लेकर आई थी गवर्नमेंट, अभी रिसेंट में इसके बारे में ये काफी न्यूज में थी, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऐसे अम्यूजमेंट पार्क्स और एंटरटेनमेंट पार्क्स क्रिएट करना जहाँ पर एल्डरली लोग जा सके, घूम सके, नेचर के साथ कनेक्ट कर सके, साथ ही साथ उनका जो एंटरटेनमेंट है वो हो सके। ठीक है, सो ये जो स्कीम है एज ऑफ अगस्त 2020 256 प्लेसेस ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली गई थी इन पार्क्स के लिए, जिनमें से 43 प्लेसेस पे काम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी पंचवटी योजना हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम दैट इज ग्रांट इन एड स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ओल्डर पर्सन। अभी मैंने आपसे बात की थी जब हम फर्स्ट स्कीम पढ़ रहे थे कि एनजीओ जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ ओल्डर पीपल के लिए काम कर रहे हैं, उनको ग्रांट दी जाती है गवर्नमेंट की साइड से। सो गाइस यही स्कीम है जिसके अंदर वो ग्रांट देते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना सीनियर सिटीजन को बाय प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज। अब बेसिक एम्यूनिटीज में क्या क्या आएगा, उनकी शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर, एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, साथ ही साथ इसमें भी प्रोडक्टिव और एक्टिव एजिंग की बात की गई है। अब ये जो ग्रांट मिलेगी एनजीओ को भी मिल सकती है, ये पंचायत इंस्टीट्यूशंस को भी मिल सकते हैं, लोकल बॉडीज को भी मिल सकती है, कोई कम्युनिटी है जो काम कर रही है उनको भी मिल सकती है। उसके लिए अप्लाई करना होता है, कोई क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होता है। अब इस प्रोग्राम के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो होने चाहिए, कोई भी एनजीओ अगर काम कर रहा है तो ये सारी चीजें, ये सब सारे पॉइंट्स वो कर रहा हो, ये सारे काम कर रहा हो, तब उसको ग्रांट मिलेगी। पहली क्या है, बेसिक नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन पर्टिकुलरली फूड शेल्टर, इनको कैटर करे, इस नीड को कैटर करे तो आपको ग्रांट, तो उस एनजीओ को या उस कम्युनिटी को ग्रांट मिलेगी। साथ ही साथ जो इंटरजनरेशन गैप आ गया है रिलेशनशिप में, उसको खत्म करने का काम करे। वो कैसे होगा, काउंसलिंग के थ्रू, ग्रुप काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग के थ्रू होगा। हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, कोई जॉब की वजह से चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, तो वो होना नहीं चाहिए। इसी वजह से भी जो कहीं ना कहीं एंजाइटी है और लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, वो एल्डर पॉपुलेशन के अंदर देखा जाता है। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप है उसको बिल्ड करें, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। तो ये जो काम करें, ये सारे जो ये सब ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम के, जो किसी भी कम्युनिटी और एनजीओ को फुलफिल करने ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक्टिव और प्रोडक्टिव एजिंग का जो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, वो कैटर करे उसकी नीड को। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड करे, जैसे कि हम बताते हैं कि हेल्थ केयर सेंटर बनने चाहिए या डे केयर सेंटर्स होने चाहिए, जहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो जा सके, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर सके। साथ ही साथ होम डिलीवरी भी होनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एल्डरली पॉपुलेशन है जो नहीं जा सकती अपने घर के बाहर, तो उनके पास आके लोग और साथ ही साथ रेगुलर चेकअप हो। ठीक है, क्योंकि कई बार जो लोग होते हैं वो काफ़ी रिलेक्टेंट होते हैं, वो बताते ही नहीं है उनको क्या प्रॉब्लम है। तो अगर गवर्नमेंट की साइड से ऐसा होना चाहिए कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बना दिया जाए, कम्युनिटी हो या एनजीओ हो, उसके लोग जाएं, रेगुलर चेकअप करें उनके मंथली बेसिस पे। ठीक है, उनका हेल्थ केयर का ध्यान रखें। सो गाइज ये सारे जो चीज़ें हैं जो करेगा वो उस कम्युनिटी को या उस एनजीओ को ग्रांट मिलती है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो हम यूजुअली मिस कर जाते हैं, दैट इज रिसर्च, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस बिल्डिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि रिसर्च कहाँ से आएगा, तो रिसर्च गाइस ऐसे आता है कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे बोन एलिमेंट होता है। ठीक है, या फिर किसी कोई बोन रिप्लेसमेंट हो गई, उसके अंदर रिसर्च की ज़रूरत होती है कि ऐसी या फिर जिनको चलने में प्रॉब्लम है उनको ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना। तो इसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे इस चीज़ को मोर फीजिबल और हेल्पफुल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ में रिसर्च होना ज़रूरी है, वो भी एनजीओ या कम्युनिटी कर सकती है। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है वो है कि ऐसे कोई भी प्रोग्राम जो कि एल्डरली या सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट में हो, वो ऐसे कोई भी प्रोग्राम को कंडक्ट कराते हो। सो गाइज ये हो गई ग्रांट इन एड स्कीम।
काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ही मार्क कर लेना, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर होमवर्क क्वेश्चन, आज के होमवर्क क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है जो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी। अभी हमने पढ़ा है तो आपको बताना है 2017 में हुई थी, 18 में हुई थी, या फिर 16 में, 20 में, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू आवर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में गाइज आपको लिखना है शॉर्ट नोट कि कौन कौन सी वेरियस स्कीम है जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एल्डरली पॉपुलेशन के लिए लॉन्च की गई है। याद रखिएगा क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, आपको 60 वर्ड्स के अंदर ये आंसर करना है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है एचपी से रिलेटेड, एचपी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइज।